क्योंकि क्या क्या हुआ था जी? वे हम कल उधर श्रृंगार घाट से आ रहे थे, इधर देरा बाबा के हम दर्शन करने जा रहे थे। तो कुछ अनगैली प्रशासन की, कुछ अनगैली बोट वाले की, जिसकी वजह से ये सब ट्रेजेडी हुई है। प्रशासन को इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारी तो चलो जो हुई है सो हुई है, जिसमें सभी को पता है कि 10 जन की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से अभी 6 अभी लापता है और वो अभी रेस्क्यू चल रहा है। तो जैसे कि सभी को ही पता है कि कल भी कोई रेस्क्यू वाला कोई भी नहीं था। हमने जितनी भी निकाली हमने खुद से निकाली, कोई भी रेस्क्यू वाला नहीं था। 3 तो जो थे 3 पर्सन तो मैंने खुद अकेले ने निकाले हैं, ठीक है। बाकी साथ में जो लग के जो थे सभी ने निकाले हैं। उसके बाद में ना ही तो जहाँ पे किसी प्रशासन ने 108 पे कॉल किया। अगर हम 108 पे मैंने खुद से कॉल किया है तो वो 3 बार किया तो तीनों बार ही डिस्कनेक्टेड हो रहा है। चौथी बार किया है तो कंटिन्यू हुआ है। चलो उसके बाद में एम्बुलेंस आई हुई है। एम्बुलेंस आने के बाद में कौन कौन से हॉस्पिटल में गया किसी ने कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया, वो भी हमने खुद से ढूंढा। दूसरी चीज, पहली बात तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो भी बोट चला रहे हैं उनके पास लीगली लाइसेंस है। अगर लाइसेंस है तो उनको परमिशन देनी चाहिए, अगर नहीं लाइसेंस है तो उनको बिल्कुल ही बंद करवाना चाहिए और इनके पास सभी पे चेकिंग करवानी चाहिए कि लाइफ जैकेट है या नहीं है। आप लोग बैठे थे, कितने लोग सवार हुए थे और क्या हादसा हुआ? हम उसमें 37 लोग थे। उसको जब बोट वाले को लगा कि हाँ अभी माहौल बिगड़ रहा है, कि उसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसने एक और छोटी बोट बुला करके उसने उसमें 4 लोग शिफ्ट किए। और इतने में हम हवा का बहाव तेज होने की वजह से भी लगा सकते हैं, जहाँ हम बोल सकते हैं कि कुछ प्रशासन के जो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कि पुल, हाँ पीपा पुल है, कि उसका जो रस्से है ना, तो जहाँ पे जो लोग थे उन्होंने रस्से खोल लिया, क्योंकि वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि रस्से खोलते हुए। जब हवा का बहाव तेज हुआ ना, तो जो पीपा पुल था वो इधर हवा की वजह से आने लगा। तो जब एकदम से हवा तेज हुई तो बोट का भी बहाव तेज हो गया और उसका भी बहाव तेज होने की वजह से वो टकरा गया आपस में, तो बैलेंस बिगड़ गया। तो उसकी वजह से सारा पलट गया। क्या रहा उस समय? आप लोग कीर्तन कर रहे थे, तो जो नाविक से हमारी बात हुई है तो वो कह रहे थे कि कीर्तन कर रहे थे इस दौरान, तो वो कह रहे थे कि उससे डिस्टर्ब हुआ थोड़ा सा। नहीं, उससे कुछ भी डिस्टर्ब कुछ नहीं हुआ। राधा नाम संकीर्तन चल रहा था। इवन कि आप किसी से भी पूछ सकते हो कि जो पीछे बैरिकेड जो उसका लगा हुआ है, बोरी वगैरह का, रेत वगैरह का बैरिकेडिंग करके उसको रोक रखा है, तो उसके बगल में उसने बोर्ड लगा रखी थी। जब एकदम से पीपा पुल की रफ्तार बढ़ी तो उसने घुमाने की भी कोशिश करी, बट नहीं, वो हुआ नहीं। आप लोग बैठे नाव में, तो क्या आपने नाविक से कहा कि लाइफ जैकेट हमें दो, इस तरह की कुछ बात हुई? ज्यादातर होते आज नहीं है तक सर, मैं पिछले 13-14 साल से वृंदावन में आ रहा हूँ। हर बार मैं जमुना जी दर्शन करके जा रहा हूँ। आज तक तो हमने कभी 14 साल में तो हमने किसी के पास लाइफ जैकेट देखी नहीं है। दूसरी बात तो ये है जी, तो क्या मानते हैं प्रशासन की पूरी गैर जिम्मेदार है प्रशासन। आप देख ही रहे हो कि पूरा गैर जिम्मेदार है, कि जो कल से अभी रेस्क्यू नहीं कर पाए। अभी कल से आप देख रहे हो कि अभी एक बॉडी अभी जस्ट 10 मिनट पहले अभी एक रेस्क्यू हुई है। वो भी चलो इतना समय हो गया, वो तो अपने को ही पता कि डेड डिक्लेयर ही होगा वो तो। आप भी बैठे थे, कीर्तन कर रहे थे उसमें, तो क्या रहा, क्या पूरा मंजर था? मंजर देखो जी, ऐसा है, जो अभी वो पुल अभी क्यों पीछे ले गए, अभी ले जाने की वजह, जब वहाँ काम चल रहा था तो वहां पे कोई रोकने वाला क्यों नहीं है कि यहाँ काम चल रहा है, नाव नहीं आनी चाहिए। जब नाव बिल्कुल पास है, उसी तरफ आपकी इतनी बड़ी अनगैली, आप रस्सा उसे खोल रहे हो जेसीबी से, ठीक है जी, तब नहीं दिख रहा आपको कि नाव है इतनी बड़ी। और जब खोल दिया, जब चल पड़ा, और तब कह रहे हैं साइड कर लो, साइड कर लो। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की नाव वाले ने बचाने की। वो इतनी तेज से बहाव था पानी का कि एकदम से आगे हमारे वाले में टकरा गई। इसमें ना कोई ओवरलोडेड का कोई सीन है, ज्यादा लोग का, नाव बड़ी थी, ना कोई ऐसा है कि भी नाव वाले की गलती, कोई कीर्तन से हुआ उसका ध्यान भटका, कुछ ऐसा। ठीक है जी, सवार थे 37 लोगों का कहा जा रहा है, 27 के। देखो जी, देखो चढ़ने से पहले किसी को पता थोड़ी होता है कि क्या दुर्घटना होगी, कोई गिन के तो चढ़ता नहीं। 30 के नियर अबाउट थे, कहने को तो चाहे 50 कह दो, ठीक है जी। अब उसके बाद मेन तो ये फंडा है कि प्रशासन की ही गलती है। यहाँ का जो ठेकेदार है, तो पहले ही इससे काफी आगे पहले रास्ता बंद क्यों नहीं होता जी? आज काम इधर चल रहा है तो बंद होना चाहिए। उनके लिए मजाक है 5 मिनट का। हमारे 15 लोग हैं, 16 लोग,
16 लोगों के परिवार टूट रहे हैं और 2 लोग अभी आईसीयू में हैं। कोई मजाक नहीं है। और अभी भी हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ तो जो हो गया, आगे किसी के साथ ना हो। अच्छा, कुछ प्रत्यक्षदर्शी सर मुझे तहसीलदार साहब खड़े हैं, मुझे जाना है, थोड़ा वो फोन आ रहा है। एक मिनट, वो ये बता रहे थे सर आगे एक कि मिनट आ गया जो पीपा वाला पुल है वो आगे। खुला हुआ था जी। और नाव उधर से आई, हवा तेज चली, तो इस दौरान दोनों एक दूसरे सर से पहले तो टकराए आप समझ, और नाव नीचे सर चली। सुनो हाँ, सुनो मैं बताता हूँ। हाँ, इतना बड़ा पीपे का पुल है, हाँ। हवा से ये हो जाएगा? पहले ये बताओ। नहीं, नाव हवा से हुई। सुनो क्या हुआ। हाँ, जब हम श्रृंगार घाट से गए, हम जा रहे थे देवरा बाबा, हाँ, ठीक है। नाव थी बड़ी। जब पुल के पास गए, वो पीपा पुल के, तो नाव बड़ी होने के कारण बीच में से नहीं निकल रही थी, ना ही साइड में से। हमारा जो दाऊ है नाव वाला, वो कहता मैं छोटी मंगवा लेता हूँ नाव, उसमें आप शिफ्ट होके हम चलते हैं साइड में से। 4 लोग शिफ्ट हो गए, वो बच भी गए। ठीक है जी। हमने कहा नहीं, मतलब टाइम लेट हो गया, हमें वापस ही जाना है, आप घुमा ही लो। उसने घुमाई भी है और चलने में लगी थोड़ी थोड़ी। उसके बाद एक बार उससे बंद हो गई नाव, उसने दोबारा चलाई। उतने में दोनों तरफ जेसीबी खड़ी थी, रस्सों से उन्होंने खोली है, खोल के जैसे आगे पीछे करते हैं ना जी, उन्होंने खोला है। बस मेन बात ये है, उन्होंने खोलने से पहले देखा नहीं है कि आगे नाव है या नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद पहले तो धीरे धीरे आ रहा था वो हमारी तरफ, तो इसकी स्पीड थी नाव की। उसके बाद जब एक बार बंद हुई, थोड़ा डिस्टेंस पड़ गया, वो और पास आ गया। इसने अपनी तरफ से स्पीड बढ़ाई, ये धीरे से ही बढ़नी थी, वो और तेज था, एकदम से उसने आगे हिट किया। इसमें कोई किसी की गलती नहीं है जी, मेन गलती प्रशासन की है। साफ फंडा है, साफ मैं उसके, हम सब दोनों अंदर थे आप? बिल्कुल अंदर थे, एक एक पूरा याद है हमें भी क्या हुआ है। कोई ऐसा नहीं है, अपनी मनगढ़ंत बात नहीं है ये। कोई बचाने तक के लिए नहीं आया, कोई किसी ने 108 हमें पता है। हमने खुद से किया, वो आप सबने देखा भी होगा, चाहे मैंने कल भी 1-2 को इंटरव्यू दी थी, तो मैंने खुद से 108 पे भी खुद से कॉल किया, किसी ने भी किया नहीं है। हम आवाज ला रहे हैं भाई बचा लो, कोई नहीं आया। अभी सर एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कल सारा प्रशासन एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हो गया था, आज किसी का एक सिंगल कॉल तक क्या नहीं आया। आप ठीक हो, कैसे हो, सुरक्षित हो? कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कोई भी कलेक्टर, कोई भी कोर्ट, नो वन कमिंग। सर नंबर तो है ना उनके पास, सर बात तो ये है, सर हमने कल से जब से कोई मेरा रोहित इनका चेतन मित्र, आप दोनों जब से कल से